हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब हुए आपकी बस में मोहब्बत में एक ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जो अपने खिताब से जुल्मत कदा दिलों में इश्क़ रिसालत का चराग रोशन कर दिया करते हैं, जो मुर्दा जिस्म में ईमान और यकीन की रूह फूंक दिया करते हैं। अगर आयते कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो अकाइद व मारूफ के जौहर लुटाते नजर आते हैं। अगर अहदीस नबवी की शरह व वजाहत में माइल होते हैं तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। कहने वाले ने क्या है खुदा की मज़ाब अरसाद का चाहो, मज़ाब अरसाद का चाहो तो इनकी आंखों में आ बैठो। और सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। लिहाजा मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब किबला 12 बंकुई से मैं गुजारिश करूंगा है और अपने खिताब नायाब से सामाइन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। लिहाजा ये अपने मेहमान का इस्तेकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत की छाओं में कर लिया जाए। नारे नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलक से चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, फलक से चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे अगर माइक पर अल्लामा साबिर साहब किबला तशरीफ लाएंगे। मेंबर नूर की पाकिज़ा रहे पर जलवा फरोग औलाद मुस्तफ़ा आले अली शहज़ादे मदारुल आलमीन मेरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद अनवारुल रफ़ साहब क़िबला सज्जादा नशीर खानक़ाह आलिया मदारिया मकरम शरीफ जुमला हाज़िरीन महफ़िल बरदर कबीर हज़रत अल्लामा अख्तर हुसैन शफ़ी साहब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व करीमना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका दाइमन अब्दन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने कहा है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में जितने भी हैं एहतराम के काबिल सभी मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात जिन्होंने अल्लाह के महबूब वली हुज़ूर हाफिज़ रौनी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में बैठकर हमने खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका पाया। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नबी का जिक्र हो और औलाद मुस्तफ़ा नज़रों के सामने हो, बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ मिलो। गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी जो हज़रात इधर उधर है वो थोड़ी देर के लिए बैठे और जो बैठे अपने ज़हन को हाजिर रखें और सिर्फ मेरी बातों का गौर करें और चेहरे आले मुस्तफ़ा का दीदार करें। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ। रब ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, वकूनू और हो जाओ मअस सादिक़ीन सच्चों के साथ। अब आप सालिहीन की लिस्ट उठाकर देखें जिनके मुतालिक रब ने अपने कलाम इलाही के अंदर इरशाद फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, खशियत इलाही पैदा करो, खौफ खुदा को सीने में बसाओ। और डरने का मकसद है क्या?
डरने का मकसद नहीं कि आप अपने घर बार को छोड़ दें, डरने का मकसद नहीं आप अपने खेत खलियान को छोड़ दें, डरने का मकसद नहीं आप बीवी बच्चों को छोड़ दें, डरने का मकसद ये नहीं कि आप तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, बल्कि दिल में अल्लाह का खौफ इस कदर बैठा लो कि जब भी तुम्हारा कदम कोई ऐसे काम की तरफ बढ़े जिसे शरीयत मुस्तफा इजाजत ना दे तो दिल में ख्याल हो दुनियादार नहीं परवरदिगार देखता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। परवरदिगार देख रहा है। और जब ये खौफ तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगा, अल्लाह की इज्जत कसम, अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देगा, तेरी आखिरत भी संवार देगा। बेशक आप देखें औलिया इकराम की जिंदगी उठाकर देखें, आप एक रब के महबूब वली की बारगाह में आए और कहने वाले ने कहा बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, अगर आप नसीब वाले होना चाहते हैं तो आप अदब के तकाज़े से अदब में रहिए, और जो बेअदब होता है उसका नसीब भी बेअदब होता है। हम औलिया अल्लाह की बारगाह में आए, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं जब आप किसी आलिम की बारगाह में जाएं तो अपनी ज़बान पे काबू करें। बेशक बेशक, क्या कह रहे आलिम की हैं? बारगाह में जाएं तो अपनी ज़बान पे काबू करें, इसलिए अहले इल्म आपकी ज़बान की गिरफ्त करेगा। लेकिन जब दरबार औलिया अल्लाह में हमारी हाजिरी हो, अल्लाह के मुकर्रम बंदों की बारगाह हमारी हाजिरी हो, तो हमारी ज़बान भी काबू होना चाहिए, हमारा दिल भी काबू। क्या कहने हैं, बहुत खूब। इसलिए रब ने उन्हें वो ताकत अता फरमाई कि वो हमारी ज़बानों की भी गिरफ्त करते हैं, हमारे दिलों के अंदर क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। अब हमारा मिशन क्या है, हमारा मामला क्या है? कोई बुरा ना माने माजरत के साथ, लेकिन चंद बातें तल्ख लगेंगी। आज हालात क्या मुसलमानों के बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको मालूम क्या से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी हम गफलत की चादर ओढ़े हुए ऐसे सोए पड़े जैसे हमें दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। हम देखें तो हमारे हालात कितने बदतर होते चले। हम कह रहे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा, फला परेशान। अल्लाह की इज्जत कसम, हमारी शान ये नहीं है, हमारा मियार ये नहीं था, हमारा मियार और हमारी शान ये थी कि 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बुजुर्गों का तरीका ये था कि जिस तरफ रुख करते थे पूरे लोग, जिस तरफ हमारे औलिया अल्लाह का सफर होता था, लोग चेहरा देख के दार इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हालात देखें और हम कहते हैं परेशान है। मेरे भाई जरा बताएं तो सही, बदकारी हमारे अंदर, बदकिरदारगी हमारे अंदर, बुरे काम हमारे अंदर, गुनाहों में सुबह से लेकर शाम तक हम मुलव्विस रहते हैं, झूठ हमारे अंदर, बगा हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, बड़ों की नाफरमानी हम करते हैं, लोग दूसरों पर तोहमतें हम लगाते हैं, दूसरों की इज्जत की जनाजा हम निकालते हैं, अल्लाह की बारगाह में एक वक्त की पेशानी हम नहीं झुकाते और हम कहते हैं या अल्लाह हम परेशान। मेरे भाई तमाम बुराइयां हमारे अंदर है तो परेशान हम नहीं कि हमारा पड़ोसी होगा, बेशक होंगे। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो रब के सामने झुकना शुरू कर दो। और ये औलिया अल्लाह ने हमें सिखाया क्या? इन बुजुर्गान इकराम की जिंदगी उठाकर देखे, फकत ये जो उर्स की महफिलें सजाई जाती है इनको नुमाइश के लिए मत लिया करें कि हमें सिर्फ जानना है, फैशन के तौर पर देखना है। क्या कितना बड़ा मेला था, कितने लोग आए थे, क्या क्या हो रहा था, कितनी दुकानें हो रही थी, नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म अला नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है। मेरे नबी फरमाते लोगों, जब तुम्हारा दिल दुनिया में ज्यादा मुलव्विस हो जाए, दुनिया के खुराफातों में ज्यादा पड़ जाए, तो तुम कब्रों की तरफ मुतवज्जे हुआ करो, कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए कब्रिस्तान वो जगह है जो दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देने वाली जगह है। जब आम कब्रिस्तान दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देती है तो जहाँ पर रब का वली महबूब, रब का महबूब वली पर आराम फरमा हो, जहाँ पर अल्लाह के वलियों की तुरबत बनी हो, अल्लाह की इज्जत कसम, वो हमारे दिलों का खुमार भी दूर किया करते, हमारे दिलों का खुमार भी दूर किया करते। आप अंदाजा तो लगाए, कोई वली ऐसे नहीं बनता। आज हम शिकायतें करते कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी नमाजें कबूल नहीं होती, हम नमाज पढ़ते हमारा दिल इबादत इलाही में नहीं लगता। हम किसी भी वली की महफिल में जाएं मेरे भाई, आप देखें कि शहजादे मदरुल आलमीन रज़ी अल्लाहु अन्हा आपकी नजरों के सामने है, औलाद मुस्तफ़ा आले नबी है। रब ने फरमाया कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। बेशक, क्या कहना है, बहुत खूब। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूबे कायनात, आप लोगों से कह दीजिए, ऐ लोगों, जो मैंने तुम्हें दीन दिया, मजहब दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, तारीकी से निकालकर उजाले में डाल दिया, जुल्मत से निकालकर अंधेरे को हटा दिया, चारों तरफ उजाला कर दिया, दीन जैसा, मजहब इस्लाम जैसा तुम्हें बेहतरीन खजाना दे दिया। इस मजहब इस्लाम की
بدلے میں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, اگر میں کچھ چاہتا ہوں, اتنا چاہتا ہوں میری آل سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. اب آپ ایک جملہ لے کر جائیں, اللہ کی عزت قسم, جو سیدوں کے در کا غلام بنا, اللہ نے اسے وقت کا بایزید بستان, اللہ نے اسے وقت کا جنید بغدادی بنا دیا ہے, اور جو سیدوں کا گستاخ بنا ہے, اللہ نے اسے زمانے کا یزید بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان اولیاء کرام, نعرہ تکبیر, ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس قدر رب کی بارگاہ میں صرف کر دیا. آج ہم شکایتیں کرنے میں آگے رہتے ہیں, یا اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہمارا دل عبادت میں نہیں رکھتا. ہمارا دل عبادت میں لگے گا کیسے؟ حرام کھانے کے عادی ہم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم بزرگان کرام کی زندگی اٹھا کرتے تھے, کئی دن تک فاقہ کیا کرتے تھے, بھوکے رہا کرتے تھے, لیکن رب کی عزت و جلال کی قسم کبھی ان کا قدم کبھی حرام کام کی طرف نہیں بڑھا, کبھی ان کا ہاتھ حرام لقمے کی طرف نہیں بڑھا ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے, رزق آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, بھائی کا حق کھائے ہم پڑے ہیں, پڑوسیوں کا حق کھائے ہم پڑے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرے ہم پڑے ہیں, ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤ, بزرگان کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو, ان کی زندگی میں تمہیں دو چیز بڑی انمول ملیں گے. اللہ کی عزت قسم, ان دو چیزوں کے سوا اگر ان دو چیزوں کو نکال دے کوئی رب کا ولی بن ہی نہیں سکتا. ایک تو ان کے ماں باپ کی دعائیں شامل حال ملیں گی, دوسرا ان کے دل میں رب کا خوف ملتا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کا خوف ملے گا. اور آپ دیکھیں والدین کی فرما برداری, آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی دعاؤں کے سرمائے صدقے میں اللہ نے پتہ نہیں کتنے اپنے بندوں کو ولایت کے بڑے اونچے مقام پہ فائز فرما دیا. ایک رب کے ولی ہے, نام حضرت سرکار سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ. کون بایزید بسطامی؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذہن حاضر کریں. کیا کہنے ہیں بایزید بسطامی ہے کون معلوم ہے؟ جس کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے ہے, بے شک, کیا جس کہنے خاندان سے ہیں تعلق رکھنے والی ہستی آپ نے نظروں کے سامنے آرام فرما ہے, تشریف فرما ہے. انہی کے جدی امجد حضور شہنشاہ مکن پور سرکار سیدنا بدیع الدین پیر و مرشد کا نام حضور بایزید بسطامی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں بات کو. پیر کا نام بایزید بسطامی ہے. اور کون منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک امام اعظم, دم مدار, دم مدار. اور کون مدار اعظم؟ بات آ گئی میرے مدار کی تو آج بتا دو, بعض لوگوں کو تو یہ نام ہضم ہی نہیں ہوتا, بعض لوگوں کو یہ نام ہضم نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کی عزت قسم سب کو یہ نام ہضم نہیں ہوتا ہے, نام انہیں کو ہضم ہوتا ہے جو یقین جانے جن کی ماں نیک اور باپ ایک ہوا کرتا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اور کیوں اس کی وضاحت کر دوں. ہم احسان فراموش نہیں ہے, ہم احسان فراموش نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کر کے دیکھے, جب ہندوستان کفرستان تھا کوئی بھی ولی اس روئے زمین پہ نہیں آیا. بعض صحابہ آئے لیکن ہندوستان میں سے سندھ تک آئے. آج سندھ کی بدقسمتی ہے وہ ہندوستان سے جدا ہو گیا, لیکن ہندوستان میں کوئی ولی اس وقت نہیں آیا. سب سے پہلے اس ہندوستان کو کفرستان سے, اس کفرستان کو نبی کا کہ دین کا مرکز بنانے والی ذات اگر ہے تو مدار العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, دم مدار, دم مدار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ یہ بھی ذرا غور کریں, میں عرض کر رہا تھا سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پیر کا نام حضرت بایزید بسطامی
اسلامی ہیں, ہمیں تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں احسان فراموش نہیں بلکہ احسان مند بننے کی ضرورت ہے. ہمیں اسلام ملا ہے مدار العالمین کی چوکھٹ سے, بے شک کیا ہمیں کہنا قرآن ہے. ملا ہے مدار العالمین کی چوکھٹ سے, ہمیں اسلام ملا ہے مخدوم پاک کی بارگاہ سے, ہمیں اسلام ملا ہے غریب نواز کی چوکھٹ سے, ہمیں اسلام ملا ہے وارث پاک کی خانقاہ سے, ہمیں اسلام ملا ہے حضور صابر پاک کی دربار سے, ہمیں اسلام ملا ہے ہند کے راجا کی بارگاہ سے. ہمیں اور ایرو غیروں سے اسلام نہیں ملا بلکہ اسلام ملا ہمیں اولاد مصطفیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کو اب میں عرض کرتا ہوں مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کا نام حضرت بایزید بستمی. بے شک. کون مدار؟ جن کی ولایت, جن کی شہرت محتاج تعارف نہیں. ہم سمجھے ہم ان کا نام نہ لیں, لوگ ان کے ذکر کو مٹا دیں, یہ ہماری خوش فہمی ہے میرے بھائی. نہ, ان کا ذکر, ان کا تذکرہ ہم جیسے گنہگاروں کی اوقات اللہ کے ملائکہ بھی کیا کرتے ہیں. بے شک اللہ کیا کے کہنا ملائکہ بھی ہے. کیا کرتے ہیں, اور کیوں نہ کرے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا ملک شام سے ایک اللہ کے ولی کی پیدائش ہونے والی ہے. میرے 200 سال کے بعد ایک رب کا محبوب ولی آئے گا جو خفیف الحال ہوگا, نہ اس کی اور نہ وہ نکاح کرے گا, نہ وہ دنیا کی رنگتوں میں پڑے گا, اس کی عمر طویل ہوگی, وہ بڑی عمر والا ہوگا, اس کا چرچا زمانے کا ہر بندہ کرے گا, اس کا چرچا آسمانوں پہ کیا جائے گا, اس کا چرچا زمین پہ کیا جائے گا, اس کا چرچا ذرے ذرے پہ کیا جائے گا. تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے. مصطفیٰ جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد ملک شام میں شہر حلب میں حضرت قطب الدین علی حلبی کے گھر میں ایک رب کا محبوب بندہ پیدا ہوا, ایک رب کا ولی پیدا ہوا جسے زمانہ مدار پاک کہتا ہے. اور وہ میرا مدار جو 242 ہجری میں پیدا ہوا, اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے مالک کے کون مکہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانے کو جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا. یہ ہے خشیت الہی, یہ اولیاء اللہ کی تعلیم, یہ ہے ان کی تربیت کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے پیغام دے رہے ہیں, او لوگوں سنو, رب نے تمہیں زندگی دی ہے تو فقط اپنی عبادت کے لیے دی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دم مدار, دم مدار, دم مدار, نعرہ حیدری. رب نے زندگی دی ہے عبادت الہی کے لیے. وہ میرے مدار جن کی عمر مبارکہ 596 سالہ زندگی, 596 سالہ. میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. علماء سے مراد کون سے علماء تھے؟ ہم جیسے خطاکار نہیں تھے, ہم جیسے گنہگار نہیں تھے, بلکہ یہی علماء ہیں جن کے متعلق میرے نبی کا فرمان ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح, جن کی عمریں اللہ 596 سالہ. اور زمانے میرے بھائی ابھی رمضان گزرا, یہ ماہ شوال چل رہا ہے, رمضان گزرا. آپ دیکھیں ماہ رمضان مبارکہ میں 30 دن کا روزہ تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کس نے پورے روزے رکھے؟ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, بہت سارے لوگوں نے مکمل روزے رکھے, لیکن بعض ایسے ہوتے جن کو روزے کی توفیق نہیں ہوتی. اور جو روزے دار ان کے دل سے پوچھو, عصر کا جب وقت آتا ہے ہم وضو بناتے ہیں, اور جب وہ وضو کے لیے پانی کو اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں تو تڑپ کیسی ہوتی ہے, تڑپ کیسی ہوتی ہے, پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ میرے مدار کے روزے پر, اللہ اکبر, جس نے مکمل زندگی کو فرما دیا کھمبھات کی سرزمین پر نبی محتشم کے ہاتھوں سے تام ملکوتی کھانے کے بعد یہ پیغام دے دیا, اور دنیا والوں سنو, میں نے پوری زندگی کو ایک دن سمجھ کے روزہ رکھ لیا, پوری زندگی کو ایک دن سمجھ کے روزہ رکھا. بتاؤ زمانے میں کوئی ایسا روزہ دار لا کے دکھاؤ, ایسا متقی لا کے دکھاؤ. رب نے قرآن میں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بہترین تقوی والا ہو, تقوی والا ہو. بتاؤ لاؤ کوئی ایسا تقوی والا. اس لیے کہ روزہ ہے کیا. ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے فدا کا بھی امی ہے میرے آقا, میرے آقا کے خطبے پر میرے ماں باپ قربان. حضور ایک سوال عرض ہے. آقا نے فرمایا بتا کیا بات ہے. کہتے حضور کون سا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے, اس کا رسول راضی ہو جائے, اور مجھے بہترین جزا ملے. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جس سے تیرا رب راضی ہو جائے, تیرا رسول راضی ہو جائے, اور تجھے بہترین منافع ملے. کہا حضور کرنا چاہتا ہوں. کہا روزہ رکھ, اس سے بڑی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بے شک کیا کہنے. عام روزے دار
फजीलत है जिसने सारी जिंदगी को इज्जत समझ कर रोजा रखा, उस रोजेदार का मकाम क्या है। इन औलिया अल्लाह की जिंदगी उठा करते हमें मिला क्या है? खशियत इलाही, खौफ खुदा। अब बात करने लगा, अब ऐसे अजीम शान अल्लाह के वली के पीर का नाम हजरत बायजीद बुस्तामी। अब बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला, आप सवाल क्या है हुजूर, जरा ये बताएं आपको अल्लाह ने विलायत में इतना बड़ा मकाम कैसे दिया? आपने फरमाया ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है। क्या कहने, सदका है। कहा वो कैसे? काफी साल तक अपने रब को रब की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ थी, मैं अपनी माँ की बारगाह में गया, कहने लगा अम्मी जान मैं तुझे राजी करूं या रब को राजी करूं? अल्लाह 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 अल्लाह। कहा माँ मैं तुझे राजी करूं या रब को राजी करूं? माँ भी वक्त की वलिया थी, अल्लाह की महबूब बंदी थी। कहा बेटे बायजीद क्या बात है? कहा अम्मी मैं चाहता हूँ तो अपने हक को माफ कर दे, मैं चंद दिन अपने रब को राजी कर लूँ, चंद दिन जंगलों में चला जाऊँ। माँ ने कहा बेटे जा, मैंने तुझे अल्लाह की सुपुर्द किया, जा अपने रब को राजी कर ले। बायजीद बुस्तामी है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 नहीं, बल्कि किताबों में आता है 11 साल तक जंगल के दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजारा करते रहे, रब को राजी करते रहे। 11 साल की मुद्दत हुई, वापस पलटे शहर बुस्ताम में, दिल में ख्याल आया 11 साल हो गए, माँ का दीदार नहीं हुआ, चलो देखता हूँ मेरी माँ इंतकाल कर गई या जिंदा है। दरवाजे पर गए, रात का आलम था, सोचे आज दरवाजे पर दस्तक दूं। इश्क ने आवाज दिया बायजीद 11 साल से तूने माँ की खिदमत नहीं की, हो सकता माँ सो रही हो, तू दस्तक दे, माँ की नींद में खलल ना पैदा हो जाए। सारी रात खड़े रहे और जब वक्त तहज्जुद नानी से पानी निकला, बायजीद बुस्तामी समझ गए मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए उठी है। आज के खवातीन इस्लाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये वक्त की वलिया थी जिनके शिकम से बायजीद बुस्तामी जैसी औलादें पैदा होती थी, जब वक्त तहज्जुद अपनी पेशानियों को मालिक कौनो मका की बारगाह में झुकाती थी। आज हमारी माँ और बहनों से कहा जाता है खुदा के वास्ते कम से कम पाक रहा करो, खुदा के वास्ते कम से कम कुरान खोल कर देखा करो, जुमा के दिन पेशानी खम किया करो, लेकिन अल्लाह अकबर पंजगाना नमाज छोड़ो, जुमा के दिन भी उनको तौफीक नहीं होती एक वक्त भी नमाज रब की बारगाह में झुकाए, एक वक्त सजदा करे। लेकिन जब उनकी औलादें उन्हें गालियां देती है, उनकी औलादें बदसलूकियां करती है, तो कहती है मुझे ताबीज़ की जरूरत है, मेरे बेटा परेशान करता है। ओ खुदा की बंदियों याद रखिएगा, जब आप कनीज़े फातिमा बनके अपनी औलादों की तरबियत करेंगी तो बेटा हुसैन नहीं लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बनता होगा, जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठी, अब तहज्जुद की नमाज के लिए उठी, नमाज अदा करना था, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर 11 साल की मुद्दत के बाद बायजीद बुस्तामी आए। आने के बाद बाल अजीब है, चेहरा अजीब हो गया, जिस पर फटे पुराने लिबास थे, अल्लाह अल्लाह माँ की मोहब्बत जोश में आती है। हजरत बायजीद बुस्तामी अर्ज़ करते माँ क्या तूने पहचाना मुझे? तो माँ ने कहा बेटे दुनिया की हर आंख धोखा खा सकती है, माँ की आंख कभी धोखा नहीं खा सकती है, माँ की आंख कभी बेवफा नहीं हो सकती है। बेटा 11 साल बाद आए चाहे 21 साल बाद आए, माँ की एक झलक अपने औलाद को पहचान लिया करती है, माँ की ममता बचन जाती है। बेटे तू मेरी औलाद है, तू ही बायजीद है, मैं तुझे पहचानती हूँ। कहा बेटे क्या हुआ? रब जिस मकाम को हासिल करने के लिए तू निकला था वो मकाम मिला? कहा अम्मी अभी नहीं मिला। माँ ने आंचल को उठाया, दुआ किया, कहा मेरे मालिक मेरा बेटा बायजीद 11 साल से तेरी राह में खाक को तराश रहा है, अल्लाह मेरे बायजीद को मकाम दे दे जिसका वो हकदार है। अल्लाह अकबर, दुआ करना था माँ का, रब ने कबूल कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ने मलाइका में हजरत जिब्रील का मकाम बुलंद किया है, यूं ही औलिया ने हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम बुलंद किया। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं आज हमारे हालात क्या, हम भी माँ वालिदैन को गालियाँ बकते, हम उनको गालियाँ बकते, तानाशाही करते। नहीं मेरे अजीजों, वालिदैन के फर्माबरदार बन के रहो, उनकी इताअत और फर्माबरदारी करो। मैंने पहले कह दिया था कि जो बंदा कोई वली उस वक्त तक रब का महबूब बंदा बन ही नहीं सकता जब तक उसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआएं शामिल हाल न।
कामिल हाल ना हो। और माँ बाप की दुआओं का सरमाया आपने देखा कि अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया। अब एक और बात ज़हन में आ गई, बाज़ ऐसे नादान बदबख्त औलादें भी होती हैं, अल्लाह ने चंद पैसों का मालिक बना दिया, चंद कमाने लगने लगे, चंद सिक्के के मालिक क्या बन गए। हम कहते हैं अम्मी आप हमारी बात को नहीं मानती समझते, अब्बू आप हमारी बात को नहीं समझते। और नादान, अल्लाह की इज्जत कसम, वो तो तेरी बात को उस वक्त भी समझा करते थे जब अल्लाह ने तुझे ज़बान दी थी, बोलने की ताकत नहीं दी थी, उस वक्त भी तेरी बात समझा करते थे। आपको मालूम है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब एक मरतबा हज के लिए गए, उस वक्त हज में कसीर तादाद से लोग आए। हजरत मालिक बिन दीनार है काबतुल्लाह के सहन में आए और आने के बाद टेक लगाकर बैठ गए। तो अर्ज करते मालिक मैं जानना चाहता हूँ तूने आए हुए बहुत सारे लोग आए, इनमें से किसके हज को कबूल किया, किसके हज को कबूल नहीं किया, मुझे पता चल जाए ताकि मैं उसे खबर कर दूँ, ताकि वो दोबारा फिर हज कर ले। अल्लाह अकबर। अब जनाब मालिक बिन दीनार है, आग लगनी थी, गैब से निदा आई, ए मालिक बिन दीनार अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है, सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, जिसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अब हजरत मालिक बिन दीनार है। अच्छा एक बात यहाँ पर और समझ ले, अगर 4 आदमी हमारे पास बैठे होते और कोई चीज चोरी हो जाती है, हम कहते हैं यार चारों में से एक चोर है, तो हम अपने को कभी नहीं कहते, हम कहते ना फला है, नहीं वो नहीं वो है। लेकिन अल्लाह अकबर, रब के जो महबूब वली हुआ करते थे ना, जब बात कमतर की आती थी, जब बात झुकने की आती तो सबसे पहले खुद को झुकाया करते थे, खुद को झुकाया करते थे। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे। लोगों ने पूछा मालिक बिन दीनार क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि रब ने फरमाया मैंने सब हज को कबूल कर लिया है, एक बंदे के हज को कबूल नहीं किया, शायद वो खताकार मैं ही हूँ। दूसरी रात आई, जनाब मालिक बिन दीनार सोए, ख्वाब आया, ऐ मालिक बिन दीनार घबराओ नहीं, वो तुम नहीं हो बल्कि शहर बलख का एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। अब जनाब मालिक बिन दीनार उठे। आज जो लोग उम्रा या हज करके आए उनसे पूछे, अभी मेरी हाजिरी तो नहीं हुई, हमारे मुश्किल मेहरबान कारी एजाज साहब कई मरतबा उस पाकीज़ा दयार में जा चुके, जुमला और भी बहुत सारे लोग जा चुके हों। दुआ करें अल्लाह हम सबको अपने पाक दर में बुलाए, अपने पाक घर में बुलाए, अपने नबी के शहर में बुलाए और हम सबको हज और उम्रे की दौलत से माला माल फरमाए। अब मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब मालिक बिन दीनार उठे, उठने के बाद आप आगे बढ़े, लोगों से पूछा लोगों जरा बताओ तो सही शहर बलख के लोग कहाँ हैं? लोगों ने बताया फला तरफ खेमे लगे हैं, जाओ चले जाओ, वहाँ शहर बलख के लोग हैं। अब शहर बलख के पास गए, एक बंदा मिला, कहा लोगों जरा बताओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहाँ है? तो उस बंदे ने जितना नाम सुना कहा खबरदार अदब से नाम लो। कहा क्या बात है? कहा तुम्हें पता नहीं वो रब का वली बंदा है, रब का महबूब बंदा है। अब जनाब मालिक बिन दीनार परेशान हो गए। कहा अजीब बात है, रब फरमाता मैंने इसके हज को कबूल नहीं किया, लोग कहते हैं ये तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, रब का वली बंदा, रब का बड़ा महबूब बंदा है। कहा जरा बताओ तो सही वो है कहाँ मिलना चाहता हूँ? लोगों ने कहा फला जगह चले जाओ, एक सुनसान जगह पर, वो किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, कभी हंसते नहीं है, हमेशा अल्लाह की याद में रहते हैं, हमेशा रोया करते हैं, हमेशा नमाजें अदा किया करते हैं, हमेशा पेशानी को रब की बारगाह में झुकाए हुए रहते हैं। अब जनाब मालिक बिन दीनार की तड़प और बढ़ी, वो गए तो क्या देखे, क्या देखते हैं कि जनाब हारून बिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, अल्लाह अकबर, सर सजदे में है, ज़ारो क़तार रो रहे हैं और उनका हुलिया बयान करते हैं कि गले में जंजीरें पड़ी है, हाथों में बेड़ियां पड़ी है और बेड़ियां डालकर रब के हुजूर कैदी बन के खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, नमाज मसरूफ है। जब सलाम फेरा तो जनाब मालिक बिन दीनार ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह या मालिक बिन दीनार। जब आपने अपना नाम सुना और परेशान हुए, कहा आपको मेरा नाम कैसे पता? तो जनाब हारून बिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं, ऐ मालिक बिन दीनार मुझे तो ये भी पता तुम किस लिए आए हो। कहा बताओ किस लिए आया हो? कहा तुम्हें अल्लाह ने बता दिया है ना कि इस बार भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, मेरा हज कबूल नहीं किया। कहा हाँ। तो जनाब मालिक बिन दीनार कहते हैं तुमने ऐसी कौन सी खता की है? कहा ऐ मालिक बिन दीनार ये ना पूछो मेरा कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी खता क्या है? कहा बताओ तो सही क्या खता की है? कहा खता ये है कि अल्लाह अकबर। कहा ऐ मालिक बिन दीनार पहले सुनो तो सही, 24 साल हो गए, 24 साल से मैं मुसलसल रब की बारगाह में हज करने के लिए आता हूँ, अल्लाह की बारगाह में हज करता हूँ, तवाफ़े काबा करता हूँ, हजर अस्वद का बोसा लेता हूँ, कुर्बानी करता हूँ, बाल को मुड़वाता हूँ और जो हज के अरकान है उन तमाम अरकान को अदा भी करता हूँ।
हूँ 24 साल हो गए, हर हज के बाद कोई अल्लाह का वली बंदा आता है, कोई रब का महबूब कलंदर आता है और आने के बाद कहता है बदबख्त जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। अब मालिक बिन दीनार कहते तेरा गुनाह क्या है? कहा गुनाह ये है कि मैं अपने ज़माने का बहुत बड़ा शराबी था। रमज़ान मुबारक रमज़ान करीम का चाँद नमूदार हुआ, चाँद दिखा और जब सारे लोग अल्लाह की इस पाकीज़ा महफिल का इस्तक़बाल कर रहे थे, इस पाकीज़ा महीने का इस्तक़बाल कर रहे थे, तो मैं उस रात शराब के नशे में अपने घर में आया। मेरी माँ तंदूर में लकड़ियाँ डाल चुकी थी, तंदूर जला चुकी थी, रोटी बनाने की तैयारी में थी। जब मैं शराब के नशे में घर में आया तो मेरी माँ ने मेरे गाल पे तमाचा मारा, कहा बदबख्त तुझे हया नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई, रमजान का पाकीज़ा महीना मिला तो शराब पी के आ रहा है, रब की रहमत से ना उम्मीदवार हो रहा है। आज तो रब की रहमत लूटने का मौसम है, अल्लाह की रहमतों को समेटने का महीना आ गया, तो आज शराबी बन के आया है, खबरदार मेरे घर में दाखिल ना हो, निकल जा। जनाब हारून बिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं मैं नशे के आलम में था, मेरी ऊपर मेरी माँ की बात का असर नहीं हुआ और मेरी माँ ने मुझे जब तमाचा मारा मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी माँ को धक्का दिया, मेरी माँ जाकर जलती हुई तंदूर में गिर पड़ी और जब गिर गई ना महल्ले वालों ने मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद जब मेरी माँ को निकाला गया, मेरी माँ की सांसें चल रही थी। मेरी माँ ने कहा अरे मेरे महल्ले वालों याद रखना मैं अपने बेटे से सख्त नाराज हूँ, उसने मुझे मारा है, याद रखना मगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बेटे को मेरे जनाजे के करीब ना आने देना, उसे कंधा लगाने ना देना, उसे मेरी मैयत को छूने तक ना देना। माँ ने वसीयत किया, लोगों ने वसीयत के मुताबिक माँ का इंतकाल हुआ, रात ही रात में लोगों ने मदफून कर दिया, तदफीन कर दी और तदफीन करने के बाद जब सुबह हुई, जब उसका नशा उतरा, लोगों ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि उसकी बीवी है, अपने बच्चों को लेकर सारे सामान को लेकर जाने लगी। पूछता है ऐ मेरी शरीक कहिया तुम कहाँ जा रही हो? कहा जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है, जिसने अपनी माँ को मार दिया वो मेरा क्या हो सकता है, वो मेरा तरफदार नहीं हो सकता है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। कहते जब मुझे होश आया मैंने लोगों से पूछा लोगों मेरी माँ कहाँ है? लोगों ने कहा बदबख्त तू माँ के बारे में क्यों पूछता है, तूने अपनी माँ को शहीद कर दिया, तूने अपनी माँ को मार दिया है, जलते हुए तंदूर में धक्का दे दिया, तेरी माँ का इंतकाल हो गया। कहा मेरी माँ का जनाजा कहाँ है? कहा तेरी माँ ने वसीयत किया था खबरदार इसे जनाजे के करीब ना आने देना, इसे कब्रिस्तान, इसे मेरी मैयत को छूने ना देना। हमने तेरी माँ को तकफीन कर दिया है, कब्रिस्तान में मदफून कर दिया है। अब वो भागता हुआ माँ की कब्र पे गया, रोने लगा और रोने के बाद जब खूब रोया, घर आया, कुल्हाड़ी को उठाया, जिस हाथ से माँ को मारा था उस हाथ को काट के फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने गले में जंजीरों को जाड़ा, डालने के बाद हजरत मालिक बिन दीनार से कहते हैं ऐ मालिक बिन दीनार 24 साल हो गए मैं रब की रजा के रब की बारगाह में माफी मांग रहा हूँ लेकिन अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ नहीं कर रहा। जनाब मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना आप गुस्से में आए, आपने भी एक तमाचा मारा और कहा मखदूम तेरे साथ यही होना चाहिए। आप चले आए और आने के बाद रात के आलम में जब आप सोए तो आपने मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आकाए नेमत ने फरमाया मालिक बिन दीनार तुमने उस बंदे को नामहरूम क्यों कर दिया, क्यों नामहरूमी में डाल दिया? कहा या रसूल अल्लाह जो अपने माँ का कातिल हो मैं उसके लिए कैसे शफाअत की दुआ कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कैसे तसल्ली बख्श काम कर सकता हूँ? कहा ऐ मालिक बिन दीनार जिस माँ ने उसे बददुआ दी, जिस माँ की वजह से वो अज़ाब इलाही में मसरूफ है, यकीन जानो इसी माँ की दुआओं के सबके अल्लाह इसकी खताओं को माफ भी फरमाएगा। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मालिक बिन दीनार जब क़यामत बर्पा होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, इसकी माँ रब की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मौला इस मेरे बेटे ने मुझे जलते हुए तंदूर में डाला था, मौला इसे सजा दे। तो रब फरमाएगा इसे उठाओ और जहन्नम में डाल दो, तो जहन्नम में ले जाया जाएगा तो यही रोता हुआ कहेगा मेरी माँ मुझे जहन्नम से बचा ले, यकीन जान तेरे बेटा जहन्नम की आग के काबिल नहीं है, वो जहन्नम की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, जब माँ की मोहब्बत जोश में आए आकाए नेमत फरमाते हैं उस वक्त उसकी माँ रब की बारगाह में दुआ करेगी, कहेगी मेरे मालिक मैंने अपने बच्चे के खताओं को माफ फरमा दिया, अल्लाह तू भी माफ फरमा दे। जब उसकी माँ माफ कर देगी रब माफ कर देगा और अल्लाह उसे जन्नत दे देगा, जन्नत में डाल देगा। पता चला जो माँ बाप का नाफरमान होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। इसलिए वालिदैन की फरमाबरदारी अल्लाह का डर सीनों में बैठा के रहो, रब के खशियत इलाही में हमेशा खौफ खुदा में बैठे हमेशा रहा करो। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ایک مرتبہ رسالت اور علیہ الصلوۃ والسلام جھوم کے درود پاک پڑھیں اللهم صل علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، آخری بات کہ آپ کوشش کیا کریں جب آپ کو ایسی محفلیں ملے تو کم از کم فقط نمائش کی نیت سے نہ نکلا کریں، اس نیت سے نکلا کرے ہم اولیاء اللہ کے در پہ جا رہے ہیں، ہم اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جو رب کے محبوب ولی ہوا کرتے، جو رب کے محبوب ولی ہوا کرتے۔ اور آخری جملہ جو میں نے کہا تھا وہ صرف ایک پیغام ہے، آپ اللہ کا ڈر سینوں میں بٹھائیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کریں اور آل نبی کا حق پہچانیں، کیا کہنے حق پہچانے۔ میں نے ایک جملہ تقریر شروع کرنے سے پہلے بولا تھا، حضور والا حضور سید صاحب جملہ تشریف فرما، میں نے بولا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ یقین جانے میں نے زمانے میں دیکھا ہے، میں نے زمانے کی تاریخ کو دیکھا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھا ہے، جو بھی نبی کی آل کا گستاخ ہوا ہے اللہ کی عزت قسم رب نے اسے زمانے کا یزید بنا کے چھوڑا، بے شک کیا کہنے یزید بنا کے چھوڑا ہے۔ اور جو بھی ان اولیاء اللہ کے قدموں کو چوم کر ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے رب نے اسے زمانے کا جنید بغدادی بنایا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بغدادی بنایا۔ اب بات آ گئی جناب جنید بغدادی سید الطائفہ کی، تو بتا دوں ان اولیاء، آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا یار معاملہ ہے نبی کی آل، کیا مسئلہ، بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں ہضم ہوتا۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بعض لوگوں کو میرے مدار کا نام نہیں ہضم ہوتا ہے، یہ تو بڑی کنفیوزنگ کی بات نہیں ہے، ایسے بھی آپ زمانے میں دیں گے جنہیں نبی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، بے شک کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نبی کا ذکر نہیں ہضم ہوتا ہے، اور بعض ایسے بدبخت ملیں گے جو سنیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے لیکن آل نبی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، سنیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے سنیت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں لیکن نبی کے آل کا ذکر نہیں ہضم نہیں ہوتا۔ اس لیے کیوں نہیں ہضم ہوتا اس کی بھی وجہ سن لیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کریم نبی نے فرمایا لوگوں میری آل کا حق پہچانو۔ نبی نے فرمایا دنیا میں جس نے میری آل کا احترام کیا، جس نے دنیا میں میری آل کا ادب کیا، جس نے دنیا میں میری آل سے پیار کیا، اور اگر میری آل نے دنیا میں اس کا صلہ نہیں دیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے نبی سے تم لے لینا، بے شک کیا کہنے اللہ اکبر۔ آپ زمانے کی تاریخ کو مطالعہ کریں میرے بھائی، آپ مطالعہ کریں، جن جن لوگوں نے سیدوں کو سینے پہ بٹھایا ہے رب نے ولیوں کو سرتاج بنا کے چھوڑا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، دم مدار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں، ہمیں دامانی آل مصطفیٰ ملا ہے، ہم آل نبی کے در کے غلام ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے تمام آنے والی نسلیں بھی سیدوں کے در کے غلام بنا کے پیدا فرما، ایسی اولاد میں پیدا فرما جو سیدوں کی گستاخ کو نہ بنے، ایسی اولاد میں پیدا فرما۔ ہم تو درے اشرف کے بھکاری ہیں، ہم تو مختوم پاک کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو مدار پاک کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو وارث پاک کے در کے بھکاری ہیں۔ اور یاد رکھے جو سیدوں کا غلام بنا ہے اللہ نے زمانے کا امام بنایا۔ بے شک کیا کہنے۔ اور ہمارا جو امام ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہم مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ ہمارے امام اعظم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے امام نے آل نبی کا احترام کرتے کیسے بتایا کیسے۔ میرے امام ہیں درسگاہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ائمہ، آج ہم جیسے ناکارہ، ہم جیسے کم علم والے نہیں، اللہ نے مجھے تو ذرا برابر علم نہیں بلکہ علم کے چند بوندے، چند قطرے بھی نہیں عطا کیے، وہ امام اعظم کے وہ شاگرد تھے اللہ اکبر جنہیں اللہ نے علم کا سمندر عطا فرمایا تھا، ایسے جید شاگرد بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ نے اولاد مصطفیٰ کا ادب کیسے کر کے بتایا، کیا بتایا۔ آپ جب سے مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بڑے بڑے ائمہ آپ کی شاگردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں شاگرد تمام دیکھ رہے امام اعظم ہے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے پھر بیٹھتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضور والا بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کیا بات ہے، کہا حضور اس سے پہلے تو میں نے آپ کا یہ معاملہ نہیں دیکھا، آج عادت کے برعکس دیکھ رہا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا پوچھو کیا بات ہے، کہا حضور آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا سامنے دیکھو اس چھت پہ ایک چھوٹا سا بچہ دکھ رہا، کہا حضور دکھ رہا ہے، کہا وہ کون ہے جانتے ہو؟ کہا حضور نہیں جانتا ہوں، کہا وہ
तुम्हें मालूम नहीं वो आले मुस्तफ़ा है, उसकी रगों में नबी आखिर ज़मां का लहू दौड़ रहा है, वो सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का शहजादा है, वो अली शेर खुदा का लफ्ते जिक्र है। कहा लोगों ने, शागिर्दों ने कहा हुजूर वो तो अभी छोटे हैं, कहा तुम्हें उनकी उम्र देख रही है, मुझे तो उनके अंदर नबी का लहू नजर आ रहा है, मुझे तो उनके अंदर मुस्तफ़ा का खून नजर आ रहा है। मैं सैयद की ताज़ीम, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि हम कभी भी किसी भी आले नबी की ताज़ीम उसके अमल के बिना पर नहीं, उसके नमाज की बिना पर नहीं, उसके ज़कात की बिना पर नहीं, उसके हज के बिना पर नहीं, उसके कुर्ते और पैजामे की बिना पर नहीं, उसके अमामे और दस्तार की बिना पर नहीं, बल्कि हम नबी के आल का अगर अदब करते हैं तो फकत खून रसूल के बिना पे करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, दमदार। जो भी खून मुस्तफ़ा का एहतराम करता है अल्लाह तबारक व तआला कभी उसे बगैर ईमान की दौलत से दुनिया से कभी नहीं उठाए, कभी नहीं दुनिया से उठाए। अब जुनैद बगदादी की बात करनी थी, आखिरी बात उसका गुफ्तगू इसलिए कि हुजूर पीर तरीक़त रहबर राय शरीफ तशरीफ फरमा, और आप हज़रत से आखिरी इल्तिमास है, बराए मेहरबानी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप जाइए नहीं, बैठिए दिल जमाई के साथ हाजिर होकर बैठिए। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हाजिर आया था, उसके बाद अभी औलाद मुस्तफ़ा का दीदार करना है और उनके कलाम भी सुनना है, उनके मुश्किल अल्फाज भी हमें समाज फरमाने हैं। मैं जिक्र रहा था जनाब जुनैद बगदादी का। कौन जुनैद बगदादी? अल्लाह अल्लाह वो जुनैद बगदादी जिन्हें सिर्फ पहले ज़माना बगदाद भी जानता था, दुनिया के किसी कोने में कोई जानता नहीं था जुनैद है कौन। कौन जुनैद थे? जुनैद के बारे में आता है जनाब हज़रत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। किताबों में आता है जिस अखाड़े में जनाब सैयद ताइफा जुनैद बगदादी कूदते थे, पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाया करते, कहते थे हमें अपनी मौत को चुनौती नहीं देना है, इसलिए कोई और होता तो हम लड़ जाते। सामने जुनैद खड़ा, सामने बगदाद का जुनैद खड़ा। बादशाह को बड़ा तकब्बुर था हजरत जुनैद पर, बड़ा घमंड था, क्योंकि हजरत जुनैद कभी हारे नहीं थे, कभी मात नहीं खाए। अब बादशाह है, हुकूमत उनके ज़ेरे साया। बादशाह ने ऐलान किया, लोगों कौन है जो मेरे जुनैद से मुकाबला करे, और जिसने मेरे जुनैद को चित कर दिया उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए, मुंह मांगा इनाम। आज भी एक जुमला हमेशा याद रखें, आज भी हमें गरीबी देखना है ना मेरे भाई, तो गुर्बत मेरे मुस्तफ़ा के घर से हकीकतन देखा जाए, गरीबी मेरे मुस्तफ़ा के घर में चली है। और आज अल्लाह का एहसान है, मेहमान नवाजी देखना तो सादत मकनपुर की देख कर देखिए, अल्लाह की इज्जत का सब सादत मकनपुर की मेहमान नवाजी देख कर देखिए। आज भी इनके घर में वही चलन है जो मदीने वाले सरकारी घर में चलन था, वही हालात है, वही मामला है। इन्हें कल न अपनी दौलत पे, न अपनी सियासत पे, न अपनी सियादत पे घमंड था, न आज। दुनिया माने या ना माने, ये अपनी सियादत को मनवाते नहीं। ये कहते हमें मानो तो भला, ना मानो तो भला, मानो तो भला, ना मानो तो भला। जनाब जुनैद बगदादी, अल्लाह अल्लाह वो जुनैद बगदादी। अब जब बादशाह ने ऐलान किया जुनैद बगदादी है, अब बहुत सारे लोगों का चीख निकल पड़ी, कोई मुकाबले में नहीं आया। एक पतला दुबला फटा पुराना लिबास, एक ऐसा आदमी जो चलता था तो सही मानों में पैर भी लड़ता, बड़े गरीब थे। उन्होंने कहा मैं इस मुकाबले को कबूल करता हूं, मैं जुनैद से लड़ूंगा। लोगों ने कहा अपनी मौत को दावत दे रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कहा मुझे जिंदगी प्यारी है या नहीं प्यारी है। बादशाह ने ऐलान किया है, मैंने ऐलान कबूल किया, अगर जुनैद लड़ना चाहे तो मुझसे लड़े, मैं मुकाबला करूंगा। लोगों ने कहा अजीब बात है। अब मैदान सजा दिया गया। एक चीज होती ना, कोई नामवर चीज से लड़ने के लिए कोई हल्का फुल्का इंसान आ जाए तो लोग तमाशा देखने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोचते हैं कि चलो देखो तो सही मुकाबले की रंगत होने वाली थी। तारीख मुकर्रर हो गई, मैदान फाइनल कर दिया गया। जब वक्त मुकर्ररा पर बादशाह का तख्त लग गया, रियाया सामने मौजूद है, जनाब जुनैद बगदादी अखाड़े में है, लोगों की निगाहें टकटकी बांध के उस आदमी पर है जिस आदमी ने दावा किया, उसकी तलाश में। लोगों ने कहा नहीं वो नहीं आएगा, किसी ने कहा वो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन देखने वालों ने देखा कि दूर मिट्टी उड़ रही है। लोगों ने कहा लगता कोई आ रहा। क्या देखा गया कि वही पतला दुबला आदमी गिरते पड़ते किसी तरह वो आए। आने के बाद रुकने के बाद कहा आप मुकाबला शुरू करो। मुकाबला जब शुरू हुआ ना तो कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर। तो वो पतला दुबला आदमी को मालूम अल्लाह, अब यहाँ पर जरा जहन को हाजिर रखें मेरे भाई, जहन को हाजिर करें। उस आने वाले शख्स ने जनाब जुनैद बगदादी के कान के पास जाकर कहने लगा जुनैद तुम्हें पता मैं कौन हूँ? कहा नहीं।
کہا میں رسول اللہ کی یاد اللہ اللہ، کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں، کہا میں سید ہوں سید، میرے مقام کو پہچانو جنید، میں تم سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے کثیر العیال بنایا ہے، اولادیں زیادہ دی ہے، اولادوں کی پرورش کرنا ہے، اللہ نے زکوٰۃ ہم پہ حرام کر دی، صدقہ ہم کھا نہیں سکتے، ہم کسی ایرو غیروں کی اولاد نہیں ہے، ہم مدینے کے شہنشاہ کی اولاد ہے، ہمارا باپ کوئی اور نہیں، علی شیر خدا ہے، ہم نبی کے شہزادے ہیں، جنید ہم تم سے اس لیے لڑنے آئے ہیں، اس لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں کھا سکتے، فطرہ نہیں کھا سکتے، ہم تم سے لڑنے آئے ہیں تاکہ اگر تم آج اگر ہم سے ہار گئے تو ساری دنیا میں تمہیں جتانا میرا کام ہے، آج تم نیچے ہو گئے، کل قیامت کے دن اپنے نبی سے اپنے نانا سے ساری امت میں تمہیں ممتاز کرا کے میں دوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے جناب جنید بغدادی کے کانوں میں جب یہ آواز آئی آنے والا نوجوان یہ سید زادہ ہے، یہ رسول اللہ کی آل ہے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جناب جنید بغدادی زمین پہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد سینے پہ سید زادہ کو بٹھا لیا، اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، اب لوگ ہیں تھو کرنے لگے جنید بغدادی پر، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی 100 نیکیاں کرے ایک برائی کر دے تو لوگ اس کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، برائیوں کا چرچا کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ تانا دینے لگے جناب جنید بغدادی کو۔ جنید عجیب بات ہے بڑا پہلوان بنتا تھا، ایک پتلے دبلے انسان سے ہار گیا، اب بادشاہ کا دربار سجا، جنید بغدادی کو بلایا گیا، کہا جنید تم نے آج میرا سر نیچا کر دیا ہے، تو حضرت جناب جنید بغدادی فرماتے بادشاہ تمہیں کیا لگا یہ سستا سودا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی عزت قسم، آج سے پہلے میں کبھی جیتا نہیں تھا، بلکہ آج سے پہلے جو میں جیتتا تھا بظاہر وہ جیتنا نہیں بلکہ ہارنا تھا، میں صحیح معنوں میں تو آج جیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج مجھے میں نے سید زادے کو سینے پہ بٹھایا ہے، سید زادے کو سینے پہ بٹھانے کی بدولت اللہ نے مجھے سید الطائفہ بنا دیا، مجھے سید الطائفہ بنا دیا، تو جو جنید بغدادی سینے پہ سید زادے کو بیٹھا لے اللہ اسے سید الطائفہ بنا دے، تو ہم جنید بغدادی نہیں ہے لیکن جنید بغدادی کا غلام ضرور ہے، حوالے نبی کا ادب کرے، احترام کرے، محبت کرے، ان کے حق کو پہچانے، ان کی دستبوسی کرے، ان کی دعائیں لے، اللہ کی عزت قسم یہ محبتیں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دہلیز پر لے جائیں گی، اور مرنے کے بعد قبر میں اور قبر سے حشر میں اور حشر میں کل مصطفیٰ دانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ضرور کرائیں گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بندے گنہگار سے بولنے میں کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے، مولا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں مرد عورت بوڑھے بچے جو بھی آئے، مولا شہیدان کربلا امام حسین علی مقام علیہ السلام اور حضرت عباس علم بردار سکتے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اہل بیت کے در پر غلام بنائے، اہل بیت کی نوکری میں زندہ رکھے، انہیں کی نوکری میں موت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔